दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग ये लिस्ट भी देख पा रहे होंगे, इन अभ्यर्थियों को जो है हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है कुछ सब्जेक्ट का संशोधित रिजल्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों आप ये जो लिस्ट है ना, आवश्यक सूचना, ये पूरी लिस्ट जो है 49 अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनको जो है बैन कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये किस लिए इनको बैन किया गया है। ये जो जितने अभ्यर्थी हैं ये अपनी जगह पे दूसरे अभ्यर्थियों को वहाँ पे जो है परीक्षा देने गए थे। मीन्स अपने नहीं गए, कोई दूसरा विद्यार्थी उनकी जगह एग्जाम दे रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं उनके अनुक्रमांक, रोल नंबर, नेम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सब कुछ पूरा डिटेल दिया गया है। 713332 अभिजीत कुमार, नरेश प्रसाद पिता का नाम है, अभिजीत शर्मा है और ब्रह्मा देव शर्मा। सभी की जो लिस्ट है ये 49 अभ्यर्थी हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में आप देख पा रहे होंगे अभिषेक कुमार, राम लगन सिंह। तो इनका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिया गया है। तो आप इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया गया है अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह पर दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग के किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिबार्ड कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे आयोग के किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए। इन अभ्यर्थियों के नामों की सूची पिता के नाम और जन्म तिथि के साथ वेबसाइट पर जारी कर दी गई, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। सहायक अंकेक्षण अधिकारी का 16 जनवरी से साक्षात्कार। बीपीएससी ने शुक्रवार को सहायक अंकेक्षण अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 16 जनवरी से साक्षात्कार शुरू करने का पत्र जारी कर दिया है, जो कि 19 जनवरी तक चलेगा। वहीं उच्च माध्यमिक हिंदी का परीक्षाफल संशोधित। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उच्च माध्यमिक हिंदी के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 26 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षाफल को संशोधित किया है। इसमें 31 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो आप देख पा रहे इनका जो रिजल्ट आया था तो उसका फिर से जो है संशोधित किया गया है और 31 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया गया है। वहीं त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थी 3 जनवरी से अपलोड करें त्रुटि रहित दस्तावेज। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए ऐसे छात्र जिनके अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण हैं या अपठित हैं, वैसे अभ्यर्थी अपना सही दस्तावेज 3 से 7 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं। बता दें कि दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करना, जिनके में मिस्टेक हुई है, जैसे आपका जो सिग्नेचर वगैरह है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी जो फोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, किसी की जगह किसी मान लीजिए डीएलएड की जगह बीएड अपलोड हो गया हो या फिर कोई भी ऐसे मिस्टेक से हुआ है तो आप लोग उसे करेक्शन कर सकते हैं। 3 तक जो है इसमें टाइम बताई गई है। 3 से 7 जनवरी तक आप जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड ये पूरी जानकारी थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें हम लोग तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट बनाने का राज्य सरकार में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम उसे बना नहीं सकते। और ये जो है पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह जो है इससे संबंधित विभाग के निर्णय पर ही जो है सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो उनकी तरफ से सारी चीज़ें साफ बोली गई हैं। यानी उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट बनाने का राज्य में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हम उसे बना नहीं सकते हैं। और जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा ये जो है संबंधित विभाग के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो अब विभाग जो चाहे वो करेगा, चाहे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है या नहीं आता है। इसके बारे में यही न्यूज़ मिली है और ये रियल है। और इसके बाद जैसे ही कोई ऑफिशियल आती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काफ़ी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जो उसके आसपास हैं उनके नंबर हैं। तो आप लोग के लिए यही न्यूज़ थी। बाकी आगे जैसे ही कोई इस पर बात होगी तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी ही, मैं आप सभी को अपडेट करूंगी। बाकी दोस्तों देखिए, जिसके ज़्यादा नंबर से कम है, बहुत से अभ्यर्थियों के 8-9 नंबर कम है, उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा इतना नंबर है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो क्या मेरे चांस होंगे। दोस्तों देखिए, उसके पास इससे पहले जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा सेम वही जो कट ऑफ उस वाले में थी, यानी जो उनकी पहली लिस्ट आई थी उसमें भी वही कट ऑफ थी, लास्ट में भी वही थी। मीन्स आपकी कट ऑफ वही थी। जो डेट ऑफ बर्थ जिन बच्चों की
कम थी उनको जो है उसमें ले लिया गया था। जैसे पहले बताया गया था कि डेट ऑफ बर्थ जिनकी ज़्यादा है उनको जो है वरीयता दी गई थी, तो अब जिनकी कम थी कट ऑफ होने के बाद भी उन बच्चों को बाहर किया गया था, तो उनको ले लिया गया था। तो जिनके ज़्यादा नंबर हैं आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें और आगे की तैयारी में लग जाएं। जैसा कि आपका BPSC TRE 3.0 जो है अगस्त में फिर से होने जा रहा है, तो आप आगे के लिए लगें और अपनी एक सीट वहाँ पे कंफर्म करें। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें बहुत बारीकियों से जो है जांच चल रही है और ये जो भी गलतियाँ जो भी मिस्टेक अभ्यर्थियों से हुई है, जान के हुई है अनजाने में हुई है, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं सबको जो है बाहर किया जा रहा है। काउंसलिंग में भी कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे जो 6 महीने से पहले अपना आधार कार्ड करेक्शन करवाया है उसमें जो भी करेक्शन करवाया है उनको भी जो है बाहर कर दिया जा रहा है। क्योंकि रीज़न क्या था ये सारी चीज़ें उसमें चेक किया जा रहा है कि किस लिए इन्होंने अपना जो है आधार कार्ड करेक्शन करवाया है। ये सारी चीज़ें पूरी चेक की जा रही हैं। जैसे ही कोई फर्जी अभ्यर्थी दिख रहा है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। बाहर तो बाहर दोस्तों उन पर जो है बैन लगा दिया जा रहा है। ये आपने देखा आजीवन बैन लगा है, कुछ अभ्यर्थियों पर 3 साल या 1 साल का बैन लग रहा है। जो आपत्ति करने का, जो शिकायत दर्ज करने का आपके रिजल्ट को लेकर के भी जो नोटिस आई है कि आप जो है अपने रिजल्ट से संबंधित कोई आपको लग रहा है कि मेरा इतना नंबर है फिर मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, बहुत से अभ्यर्थी इस तरह से बोलते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको शिकायत करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसका मौका BPSC ने दिया है, लेकिन आप सोच समझ के करिएगा क्योंकि उसका जो है ठोस आधार होना चाहिए। अगर आप उस पर भी नहीं करते हैं, आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है, तो फिर आप पर उसके लिए फिर से नोटिस जारी होगी और कारण बताओ नोटिस। अगर आप उसमें डिटेल अपना कारण पूरा सब कुछ नहीं बताएंगे तो फिर आपको जो है उसके लिए 3 साल या 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के करिएगा क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी चीज़ों को समझते नहीं है और जो भी है कर डालते हैं। तो आप लोग जो जेन्युइन होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये सब करेक्ट है, हमें करना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि जो भी बोलें किसी बिना बेस के कहीं भी कुछ भी कह दें या फिर बोल दें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलिए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में अब कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।